गाइस आज से हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। और अब हम शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड को। हम एपिसोड की शुरुआत में बहुत सारी शिप्स को देखते हैं कि जो शिप्स आसमान में उड़ रही होती है, और कुछ रोबोट्स को भी देखते हैं इनके साथ। इसके अंदर एक बंदा बैठा होता है, वो कैप्टन। वो बोलता है अपने टीममेट्स को कि जैसे ही दुश्मन दिखे सीधे उसको फायर कर देना। उस लड़की को बोलता है नीचे, और इनके सामने एक लाइट अपीयर और एक रेड होल खुलने लगता है। उस रेड होल को देखने के बाद कैप्टन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है ये तो वही है। और इसके अंदर वो काफ़ी बड़ा एक रोबोट होता है जो इनके ऊपर डायरेक्ट हमला करने लगता है। ये लोग भी इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। गाइस इस रोबोट के अंदर ये है हमारा मेन हीरो, इस सीरीज़ का हीरो। और वो रोबोट सीधे इनके शिप पे हमला करने लगता है, और डायरेक्ट जाके इसकी शिप को अपने हाथ से हिट करता है। और जैसे ही वो हिट करता है, इनकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और सब तबाह हो जाता है। गाइस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है लॉर्ड लाइन। और सीधे हम फिर इस रोबोट के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है, अरे बेवकूफ़ हो तुम, मुझसे नहीं बच पाओगे, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम नहीं बचोगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने एक लेडी का होलोग्राम आता है। वो कहती है, लॉर्ड लाइन, मुझे लगता है वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा लॉर्ड लाइन। और उसके बाद लॉर्ड लाइन बोलते हैं, तुम तो काफ़ी कमाल की हो, तुमने तो उसी जगह टेलीपोर्ट किया जहाँ पर ये लोग थे। और उसके बाद वहाँ पर एक और लड़की अपेयर होती है होलोग्राम को, कहती है, और लॉर्ड लाइन कैसे हो आप? ये कहती है, तुम बार बार से में क्यों आ जाती हो यहाँ पर? बोलती है, आपको मेरा रोबोट पसंद आया क्या? आप मेरे और भी मॉडल्स खरीद सकते हैं, प्लीज़ मैं बहुत आपको डिस्काउंट दे दूँगी। और फिर ये लाइन उस दूसरी लेडी से बोलता है, इससे वो रोबोट्स खरीद लो और मेरी जान छुड़ाओ, मेरी पिछली ज़िंदगी में तो मैं बहुत परेशान था। फिर हमें लाइन की पिछली ज़िंदगी को दिखाया जाता है कि लाइन उस टाइम पहले ऑफिस में वर्क करता था, पूरे दिन पूरा थका हारा। और उसके बाद ऑफिस से लाइन अपने घर की तरफ निकल रहा होता है। घर पे लाइन की वाइफ उसका स्वागत करती है, वेलकम ओ बनी, और उसके लिए खाना गर्म करने लगती है। और लाइन की वाइफ का नाम मीका होता है गाइस। और उसके बाद लाइन पूछता है कि कानिमी कहाँ पर है? गाइस मैं आपको बता दूँ, ये लाइन की बेटी का नाम होता है। वो उसकी वाइफ बोलती है वो सो रही है। लाइन फिर देखता है कि कानिमी सो रही होती है। उसकी वाइफ बताती कि कानिमी को एक डॉग चाहिए था, बट उनका बजट नहीं होता, इसलिए वो लाइन उसको तो एक डॉग शॉप में ले जाता है, बस डॉग दिखाने के लिए, और उसे अपनी बेटी को डॉग खिलाने के लिए। उसके बाद लाइन अपने ऑफिस जाने लगता है, और ट्रेन में सोचता है सॉरी, कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जब तक मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा मैं कोई भी मुसीबत झेल सकता हूँ। और लाइन में ऑफिस में उसका बॉस उसे बहुत सुनाता है, फालतू में उसे सुनाता ही रहता है बिना मतलब में। उसका बॉस बहुत खड़ूस होता है। बेचारा लाइन कर भी तो क्या सकता था, उसे मजबूरी थी। फिर लाइन अपना ऑफिस का वर्क स्टार्ट करने लगता है और अपना वर्क करने लगता है। पर उसके आसपास के लोग भी उससे बिल्कुल बात नहीं करते थे। वो उनसे काफ़ी बात करने की कोशिश करता था, पर उसे वो कोई भाव नहीं देते थे। इससे भी लाइन थोड़ा परेशान रहता था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। निकल जाता है, घर पहुंचने के बाद उसकी वाइफ उसके लिए खाना लगा देती है। और लाइन फिर उससे मीका के बारे में पूछता है, पर मीका आज भी जल्दी सो गई होती है। फिर लाइन अपना खाना खाने लगता है, कहता है, मैं अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए काफ़ी मेहनत करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह अपने वही जॉब पे वो निकल जाता है। उसे एक मैसेज आता है किसी का। वो इस मैसेज को देखने के बाद वो कुछ नहीं बोलता है, बस वो मैसेज को देखता है, और उसके बाद सोचता है कि आज ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम है। और फिर वो ऑफिस जा रहा होता है, बट वो और रास्ते में वो देखता है उसकी वाइफ मीका किसी और इंसान के संग बैठी होती है और हंस रही होती है। वो ये देख के काफ़ी शॉक होता है, बट वो कुछ ज़्यादा गलत नहीं सोचता। वो कहता है, नहीं वो उसका दोस्त होगा, मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद मीका फिर से घर पे आ जाता है, और अपनी बेटी के पास जाके उसके साथ खेलने लगता है। कहती है, बेटा आप कैसे हो, ठीक हो? उसके साथ अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है। और एक पल के लिए उसके मन में आता भी है कि वो मीका से उसके बारे में पूछे, पर वो कहता है, नहीं, इससे हमारा झगड़ा ही बढ़ेगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और अपना वर्क फिर से करने लगता है अगले दिन ऑफिस में। बट उसका बगल वाला बंदा देखता है कि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है। तो उसका बगल वाला बंदा कहता है कि अभी तुम कंप्यूटर को सेट डाउन कर दो, और बाहर से कुछ वो चिप ले आओ उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद हमारा वो लाइन बाहर चला जाता है अपने ऑफिस के बाहर, उसको सामान लेने के लिए कंप्यूटर के। फिर वो फिर से बाहर उसी रेस्टोरेंट के सामने देखता है कि उसकी वाइफ फिर से वहाँ तो नहीं है। बट वो देखता है उसकी वाइफ इस बार अपनी बेटी के साथ होती है। और वो ये देख के शौक होता है, इस बार तो वो दोनों तो होते ही है, और साथ में उनके साथ कोई एक इंसान जिससे वो मीका डैड बोल रही होती है। ये देख के वो काफ़ी शौक होता है। फिर ऑफिस में वो अपना वर्क फिर से करने लगता है, पर मीका का उसे कॉल आता है। मीका बोलती है कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो भाग के हॉस्पिटल पहुंचता, कहता है, क्या हुआ? सर्दी चल रही है उसकी। और वहाँ से डॉक्टर बाहर आता है, कहता है, मुझे ब्लड टेस्ट चाहिए। वो मीका बोलती है, मेरा ओ पॉजिटिव है, और उसका ए बी। उसकी बेटी का ओ पॉजिटिव होता है, जो उससे मिलता नहीं है, मीका से मिलता है, उसके डैड से नहीं मिलता है। यहाँ लाइन को पता चल जाता है कि
काम की उसकी बेटी नहीं, वो मीका से सब कुछ पूछ लेता है, पर मीका बोलती है तुम्हें पता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस पर आयन काफ़ी गुस्सा होता है, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। फिर मीका बोलती है तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हो, कभी घर नहीं आते हो, तुम्हारी सैलरी कभी बढ़ती नहीं है, इससे हम परेशान हो गए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसों से हमारा घर चल रहा है? और इसी के मीका फाइनली गुस्सा हो जाती, कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं कानामी को लेके जा रही हूँ, मैं उसके साथ उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। और ये उसको रोकता है, लेकिन नहीं तुम मुझसे नहीं ले जा सकती, वो मेरी बेटी है। और कानामी ये सब कुछ अंदर सुन रही होती है, वो सब बुक पढ़ रही होती है। और फाइनली कानामी बाहर आती है और यहाँ से लीका उससे कहता है कि कानामी बेटा तुम मेरे साथ रहोगी ना, अपने डैड के साथ रहोगी क्या? कानामी बोलती है नहीं, मुझे दूसरे पापा पसंद है मेरे। ये सुन के लायन की होश उड़ जाती है और वो कहता है कि मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की और मेरे साथ ऐसा हुआ। अगले दिन हमारा लायन मतलब ऑफिस में काम कर रहा होता है और मीका तो उसे छोड़ के जा चुकी होती है। उसका बॉस उसके पास आता है, कहता है तुम्हारे कंप्यूटर में 50 मिलियन येन का घपला किया है, तुमने चोरी की है इससे पैसे। ये सुन के लायन काफ़ी शौक होता है और फिर याद करता है जिस टाइम मीका का उसे फ़ोन आया था, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम वो कंप्यूटर ऑन छोड़ गया होता है। उसके बॉस ने उसे कंपनी से निकाल दिया होता है और कहती है तुम 50 लाख का पूरा पैसा तुम दोगे। और लायन के ऊपर तो मुसीबत आ गई होती है, लायन को कि इतने बुरे दिन आ गए होते हैं कि वो मजदूरी कर रहा होता है, तो उसके पास खाने के लिए भी अच्छे से पैसे नहीं होते। और वो एक गरीब घर में बेचारा अकेला, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, वो अकेला अपने कमरे में बैठा होता है और अपनी बेटी की फ़ोटो देख रहा होता है, काफ़ी उदास होता है। उसको बहुत गरीब हो गया होता है, वो अपनी वहाँ काम कर रहा होता है और वहाँ पर काफ़ी उदास रहता है अपनी। अब तो उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो मरने लायक ही हो गया है। तभी एक दिन वो अपने कमरे में सो रहा था, तो उसके कमरे में एक लाइट जलती है। उस लाइट जलते ही वो देखता है कि उसका वो कंप्यूटर में उसके बॉस ने ही वो 50 मिलियन के पैसे सारे उसके बॉस ने ट्रांसफ़र किए थे। और उसकी वाइफ जिस बंदे को डेट कर रही है, वो बंदा ही उसका बॉस है। और वो ये देख के शौक होता है कि उसकी वाइफ जिससे डेट करती है वो बंदा बॉस होता है। उस बॉस को वो कहती, इसका मतलब मेरे बॉस ने ही मेरे साथ धोखा किया और यही मेरी वाइफ को डेट कर रहा है, इसका मतलब मेरी वाइफ और ये दोनों के आपस में मिले हुए हैं क्या? ये देख के वो बहुत बुरी तरह रोने लगता है, उसके आंसू टपकने लगते हैं। वो कहता है मेरे साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोने लगता है तड़प तड़प के। तभी वहाँ पर फिर से लाइट जलती है और वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है और ये अजीब सा बंदा अपीयर होता है, उसने ब्लैक कपड़े पहने से बोलता है अब तुम क्या करोगे? तो लायन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लायन बोलता है मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं इन सबको मार दूंगा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने वक्त से जीऊँगा और जो मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मार दूंगा। फिर ये मिस्ट्री बंदा बोलता है अब तुमने कहा ना मेरी काम की बात, चलो मैं तुम्हें एक ज़िंदगी जीने का मौका दूंगा, मैं तुम्हें एक इसी का एक गेम्स और इस दुनिया में मौका दूंगा जीने का। तुम्हें कौन से गेम में ज़िंदा होना है, रोबोट, डायनासोर, तलवारबाज, बताओ। फिर ये हमारा ईएन होता है जो रोबोट वाली दुनिया को चुनता है। उसके बाद ये मिस्ट्री बंदा हमारी लाइन को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। लाइन कहता है मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब इस दुनिया में मैं लॉर्ड हूँ और मैं सबका राजा हूँ, मैं सबको मारूंगा। और गाइज़ हमारा ये पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज़ आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए आगे नई न्यू एपिसोड देखने के लिए।